जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रीजनिंग स्पेशल क्लासेस बाय समर साहू में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं रोटेशन आपको पढ़ा रहा था और मैं बताऊंगा रोटेशन में कि रोटेशन का आज काम क्या है। ठीक, तो रोटेशन में जैसा कि मैंने कल के वीडियो में बताया था आपको कि क्या काम है रोटेशन का, हालांकि ये मैंने बताया नहीं था लेकिन रोटेट करके मैंने आपको कल के वीडियो सारे दिखाए थे। ठीक, सारे प्रश्न मैंने रोटेट करके फिर से थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि क्या है ये रोटेशन, क्योंकि आज इसी की बात होने वाली है। ठीक, तो रोटेशन में मैंने आपको बताया था कि हम किनका किनका रोटेशन करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 4 5 के बाद कौन सा अंक आएगा, 4 5, और हम क्लॉकवाइज रिवीजन वो रोटेशन करते हैं क्लॉकवाइज। ठीक, तो क्लॉकवाइज जब हम रोटेशन करते हैं तो क्या आएगा, 4 फिर आएगा 5 फिर आएगा 3, 4 5 फिर 3। इसके बाद फिर मैंने बताया था, मान लीजिए इसको ना करके हम किसी और का रोटेशन कराते हैं, इसका ना करके हम अगर किसी और को रोटेशन कराते हैं तो किसका किसका करा पाएंगे, हम कराएंगे 5 5 से 2, 2 से 3 और 3 से 2, 5 2 और 3, 5 से 2, 2 से 3, 3 से 5। यानी कि ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इसको समझ लेते हैं तो डाइस में जो अभी प्रश्न कराऊंगा मैं उनमें आपको बहुत ही आसानी होगी। इसके बाद मान लीजिए इनको छोड़कर और किसी कराना है तो कैसे कराएंगे, अगर मैं यहाँ पे कराऊं तो 2 के बाद 6, 6 के बाद 3, 3 के बाद 2, ये रोटेशन हो गया। इसके बाद अगर मैं कराऊंगा तो 1 के बाद 5, 1 के बाद 5, 5 के बाद 4 और 4 के बाद 1। ठीक, इसके बाद अगर मैं कराऊं तो क्या होगा, 4 के बाद 6, 6 के बाद 1, 1 के बाद 4। यानी कि ऑल टोटल बात यह है कि हम इसमें क्लॉकवाइज कराते हैं। और इसी के आगे हम अब बात करेंगे आज के प्रश्नों की। आज के प्रश्नों की हम बात करेंगे। ठीक, चलिए जैसा कि पहला प्रश्न है आपके पास, 1 5 3 2 6 1 और क्वेश्चन मार्क 3 और 2। ये बिल्कुल रोटेशन से संबंधित प्रश्न है। और देखिएगा कैसे हम इसको यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना है। ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन है A 2, B है 1, C है 5 एंड D है 6। ये ऑप्शन है आपके पास। ठीक, तो डाइस 1 2 एंड 3 ये है। ठीक, तो हम पहले तो हमें ये देखना है कि कौन कौन से फलक जो है इसमें कॉमन है, कौन कौन से कॉमन है, पहले व दूसरे में देखना है, पहले व दूसरे में देखना है कौन कौन से फलक कॉमन है। एक फलक कॉमन है ना, इसको हमें क्या कर देना है। अब पहला नियम नंबर दूसरा था कि अगर किसी फलक को 2 बार या 3 बार रोटेट कराया जाता है और उसमें एक फलक समान हो तो उसको हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराते हैं। तो इसको चलिए रोटेट कराते हैं क्लॉकवाइज। तो एक नीचे लिख लिया जो फलक कॉमन है, इसके बाद इसको क्लॉकवाइज रोटेट कराते हैं। तो 1 के बाद आएगा 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद फिर 1। ओके, तो 1 के बाद 3, 3 के बाद 5। इसके बाद इसको उसी तरीके से रोटेट कराएंगे, 1 के बाद 6 और 6 के बाद 2। ठीक, अब यानी कि आपको पता चल गया कि 5 का अपोजिट 2, 3 का अपोजिट 6 और 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, कौन सा अंक नहीं दिख रहा है, 1 से 6 तक में कौन सा अंक नहीं दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा है। तो ये हमारा 4, 1 का अपोजिट क्या हो गया, 4 हो गया। अब ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए इसके बाद हम यहाँ पे रख देंगे, क्या कर देंगे, ये जो अपोजिट निकले हैं इनको हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक, तो 6 का अपोजिट क्या निकला है, 6 का अपोजिट निकला है आपका 3। क्या निकला है, 3। 1 का अपोजिट क्या निकला है, 4। ओके,
फिर क्या है 5 का अपोजिट 2, यानी कि यहाँ पे 5, यानी 5 का अपोजिट 2, 1 का अपोजिट 4, 6 का अपोजिट 3। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई। ये मैंने रख दिया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा अंक आएगा? कैसे पता चलेगा कि प्रश्नवाचक चिन्ह में कौन सा अंक आएगा? कैसे पता चलेगा? आप मान लीजिए इसमें भी रखते हैं और मैं इसमें भी रखता हूं। किसमें? इस वाले डाइस में भी मैं इनके अपोजिट रख देता हूं। कैसे? 1 का अपोजिट क्या है? 1 का अपोजिट 4, ठीक, 1 का अपोजिट 4, और 5 का अपोजिट क्या है? 5 का अपोजिट 2, ठीक, और क्या बचा? 3 का अपोजिट 6, मैंने इसमें भी रख दिया, इसमें भी मैंने रख दिया, इसमें भी रख दिया। लेकिन बात वही है कि हमें कैसे पता चलेगा कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा अंक आएगा? हमें कैसे पता चलेगा कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा अंक आएगा? ठीक, तो उसके लिए हमें रोटेट कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा? रोटेट कराना पड़ेगा। कैसा रोटेट? अगर हम क्लॉकवाइज कराते हैं यहां पर तो क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज कराते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, तो हम इसको क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे। 3 2 3 2 3 2। अब देखिए हमें कैसे कराना है? क्लॉकवाइज, तो हम कराएंगे 3 से 2, ठीक, 2 से फिर 4, 3 2 2 3, सॉरी, यहां पे हमें कराना है 2 3 क्लॉकवाइज कराना है ना, एंटी क्लॉकवाइज नहीं करा रहे हैं, क्लॉकवाइज 2 3। तो 2 3 जब कराएंगे हम तो 2 3, देखिए 2 3 और 3 1 1 2। यही तो मैं बता रहा था अभी तक आपको कि हमें क्लॉकवाइज कराना है। हम एंटी क्लॉकवाइज भी करा सकते हैं, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज ना करा के हम क्लॉकवाइज जब कराएंगे तो क्या आएगा? 2 3 2 3, 3 के बाद फिर क्या आ रहा है? यहाँ पे 1 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है? 2, यानी कि 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, क्लॉकवाइज हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2 3, 3 के बाद क्या आ रहा है? यहाँ पे 1 आ रहा है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? यहाँ पर भी आपका 1 आ जाएगा और 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरे वाले प्रश्न में समझते हैं, उसमें आपको आ जाएगा आसानी से। प्रश्न नंबर दूसरे में समझ लेते हैं, और प्रश्न नंबर दूसरा है आपका 1 5 3 2 6 1 3 4। यहां पर क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन है आपके पास पहला 1, दूसरा बी, तीसरा 6 और चौथा 5। ये ऑप्शन है आपके पास। तो हमें करना वही काम है। करना क्या है? हमें वही काम करना है जो हमने इसमें किया था। पहले व दूसरे को देखेंगे कौन कौन सी उसमें कॉमन है, कौन कौन सी कॉमन नहीं है, और इसके बाद जो कॉमन होगा फिर उसको रोटेट कराएंगे, उनका अपोजिट लिख के। ओके, तो इसमें देखिए एक एक कॉमन है, एक एक कॉमन है, एक एक कॉमन है। एक के बाद क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे, एक के बाद हो जाएगा 3, 3 के बाद हो जाएगा 5, इसके बाद एक के बाद 6 और 6 के बाद 2, 6 के बाद 2। वही लिख गया क्या? हाँ ठीक। ठीक, तो इसमें क्या है? इसमें भी अपोजिट क्या है आपका? 4 आया, 3 का 6 आया, 5 का 2 आया। ओके, तो अगर हम इसमें रखते हैं 5 का अपोजिट क्या है? 5 का अपोजिट है 2, और 3 का अपोजिट क्या है? 3 का अपोजिट है 6,
और एक का अपोजिट क्या है, एक का अपोजिट है 4, लग गया। इसके बाद हम रोटेट कराएंगे, क्या कराएंगे, रोटेट कराएंगे, वो भी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो 4 3, 4 3, अगर हम 4 3 कराएंगे तो देखिए हम इसमें कराते हैं रोटेट, 4 3 3 2 2 4, हुआ कि नहीं हुआ, 4 3 3 2 2 4, यानी कि हमें क्या मिला, 2 मिला यहां पर। कैसे, फिर देख लीजिए, 2 4 4 3, 2 4 4 3, 2 4 4 3, इसके बाद 3 2 3 2 2 4, 3 2 2 4, समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं, 3 2 2 4, या यहां से कराएंगे 4 3 4 3 2 4, 4 3 2 4, रोटेट हुआ ना, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, आंसर बी इज करेक्ट वन, बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं हम, और प्रश्न नंबर 3 है आपका, एक 5 3 2 6 1, 5 1 3 2 6 2 1 और 4 5 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन 6, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 1 एंड चौथा ऑप्शन 3। देखिए फिर वही हमें काम करना है जो पिछले क्वेश्चंस में करते चले आ रहे हैं। क्या करते चले आ रहे हैं, जो पहले और दूसरे वाले में देखना है, जो इसमें कॉमन हो उनको पकड़ के रोटेट करा देना। कैसे, ऐसे एक एक, ओके, एक एक कॉमन है इसमें। ओके, इसके बाद रोटेट कराना है क्लॉकवाइज, तो 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, इसको कराएंगे 6 2, इसके बाद अपोजिट इसका 4, इसका 3 का 6, 5 का 2। ओके ओके, इसके बाद इसमें हम अप्लाई करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। 1 का अपोजिट 4, 5 का अपोजिट 5 का अपोजिट 2 और 3 का अपोजिट 6। अब हमें रोटेट कराना है। कैसे रोटेट कराना है, 4 से 5, 4 से 5, 4 से 5, 5 से 3, 3 से 4, हो गया। आंसर क्या आएगा, आंसर आपका यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4 से 5 3 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। हमें रोटेट कराना है। कैसे, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 3। देखते हैं 3 से 4, 4 से 5, 5 से 3, कहीं से रोटेट कराई, 5 से 3, 5 से 3 और 3 से 4, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 3, 3 से 4, कहीं से भी आप रोटेट करा सकते हैं। 4 से 5, 5 से 3, 3 से 4, या 3 से 4, 4 से 5, या 5 से 3, 3 से 4, कहीं से भी। ओके, चलिए तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आपका 3 आ जाएगा। ओके, इसके बाद चौथे नंबर की बात करते हैं, प्रश्न नंबर चौथे की, प्रश्न नंबर चौथे की बात करते हैं अगर हम, तो
प्रश्न है आपके पास, दो चार क्वेश्चन मार्क, दो छः एक, दो छः चार, एक दो तीन। फिर वही काम, कैसा काम, हमें जो ऑप्शन में जैसे कि ये पहला इसको मान लें, दूसरा इसको या तीसरा इसको, ओके। तो इसमें से तो इनको हम कॉमन कुछ ले नहीं सकते क्योंकि हमें इसमें बताना है, तो हम लेंगे दूसरा और तीसरा। दूसरे और तीसरे में देखेंगे कितने फलक कॉमन है और कौन सा कॉमन है। तो इसमें एक फलक कॉमन है, वो भी दो कॉमन है। इसके बाद उसको क्लॉकवाइज रोटेट करा देना है। क्या कर देना है? क्लॉकवाइज रोटेट करा देना है। तो 2 के बाद 6, 6 के बाद 4, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, ओके। तो 2 का अपोजिट 5 हो गया, 3 का अपोजिट 6 हो गया, 4 का अपोजिट 1 हो गया, ओके। बात समझ में आई? आ गई होगी, ठीक। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद करना है हमें 6 का अपोजिट क्या है? 3, 6 का अपोजिट क्या है? 3, और 2 का अपोजिट क्या है? 2 का अपोजिट 5, 4 का अपोजिट क्या है? 4 का अपोजिट 1। हमें बताना क्या है? 2, 3, क्या बताना है? क्या बताना है हमें? 2, सॉरी यहाँ पे बताना है, यहाँ पे बताना है 2, 3, सॉरी 2, 4, 2, 4। इसको रोटेट कराएंगे हम, 2, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 4, 4, 3, क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ पे आ जाएगा आपका 3, 3, 2, 2, 4, 4, 3, 3, 2, करेक्ट? या 4, 3, 4, 3, 3, 2, 2, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 4, ओके। तो आपका जो आंसर हो जाएगा, आंसर आपका 3, ये इसमें भी 3 आपका आंसर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 में क्या है वो देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 में है आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत अच्छा सवाल। 2, 1, 3, 1, 5 क्वेश्चन मार्क, 4, 2 और 3। ऑप्शन है आपके पास 4, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 6 और डी ऑप्शन है 3/3 या 6। ये प्रश्न है आपका, ओके। चलिए, तो इस प्रश्न में वही करेंगे, पहला, दूसरा एंड तीसरा। तो पहला तीसरा को लेंगे। पहला तीसरा को लेंगे तो क्या होगा? होगा यूं कि आपको अगर रोल नंबर 3 याद हो, रोल नंबर 3 था कि जिस फलक में 2 फलक समान होते हैं, 2 फलक समान होते हैं, तो बचे हुए फलक एक दूसरे के डायरेक्ट वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। जैसे इसमें कौन कौन से समान है? 2, 3, 2, 3, 2 फलक समान, तो इनमें बचे हुए फलक एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। 4 का अपोजिट 1, मैंने बताया था ना, हाँ। इसके बाद ये हो गया। चलिए, 4 का अपोजिट 1 हो गया, 4 का अपोजिट 1 हो गया, ठीक। ये इसमें लिख लेते हैं, 4 का अपोजिट 1 हो गया। इसके बाद
फिर नियम ये था कि जो फलक दिखते हैं वो उनके विपरीत होते हैं जो नहीं दिखते हैं। जैसे इसमें जो फलक दिखते हैं तो वो विपरीत होते हैं जो फलक नहीं दिखते हैं। कौन कौन से फलक नहीं दिख रहे हैं? जैसे इसमें हमें कौन सा नहीं दिख रहा है? 5 और 6, 5 और 6 नहीं दिख रहे हैं। तो 5 6 नहीं दिख रहे हैं, तो यहां पर या तो 5 होगा या तो यहां पर 6 होगा। समझ रहे हैं बात को? यहां पर या तो 5 होगा या तो यहां पे 6 होगा, या यहां पर 5 होगा या यहां पर 6 होगा। यानी कि 2 का अपोजिट या तो 5 होगा या तो 6 होगा। ठीक, 3 का अपोजिट या तो 6 होगा या तो 5 होगा। ये कहने का मतलब है मेरा कि जो फलक नहीं दिखते हैं तो वो अपोजिट होते हैं जो दिखते हैं, जो नहीं दिखते हैं अपोजिट होते हैं जो दिखते हैं, या जो दिखते हैं अपोजिट होते हैं जो नहीं दिखते हैं। ओके, ये कह रहा हूं मैं। तो इसको हम रोटेट कैसे कराएंगे? इसको हम रोटेट कैसे कराएंगे? ठीक, इसको 1 5 1 5। तो सुनिए, अगर हमें 1 5 से रोटेट कराएंगे, क्या कराएंगे? 1 5, तो हम मान लो कि यहाँ पे 6 नहीं है। एक समय के लिए मान लीजिए कि यहाँ पर 6 नहीं है। 6 को हटा दीजिए, 6 को हटा दीजिए, तो क्या आएगा? 6 यहाँ पे होगा कन्फर्म। अगर हम यहाँ पे मान लें कि यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5 नहीं होगा, 6 होगा कन्फर्म। ओके, तो क्या करना है हमें? 5 1 5 1 1 कहाँ लिखा है? 1 के बाद 6, 6 के बाद 5। ओके, तो क्या आया? एक टर्म आया 6, यहाँ पर 6। ओके, 6। ठीक, इसके बाद 6 आ गया 1। अब मान लीजिए कि यहाँ पर 5 नहीं है, 6 है, और यहाँ पर 6 नहीं है, 5 है। क्योंकि यहाँ पर दो फलक लिखे थे तो हमें दोनों को मान के अलग अलग निकालने पड़ेंगे। ओके, तो क्या बताना है हमें? 5 1 या सॉरी 5 1। तो कैसे बताएंगे? अब देखिए, 5 1 हुआ। ये 1 के बाद क्या आएगा? 3। क्या आएगा? 3 के बाद फिर क्या आएगा? 5। कुछ समझ में आया? 5 1 5 1, 1 के बाद फिर क्या आया? 3। यानी कि दूसरा टर्म क्या हो जाएगा हमारा? 3। यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा 3 व 6। 3 या 6 हुआ नहीं, सॉरी, 3 या 6 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। यहां पर आपको समझ में आई? एक बार और समझा देता हूं। देखिए, या तो हम मान लें यहाँ पर 5 है तो यहाँ पे कन्फर्म 6 होगा, या हम यहाँ पर कन्फर्म 5 मान लें तो यहाँ पर कन्फर्म 6 होगा। तो एक एक को मान के हमने रोटेट कराया। तो जब हमने मान लो यहाँ पर 5 है तो रोटेट कराएंगे, तो 5 1 5 1 3 5, तो क्या आया? 3 आ गया। सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 5 है, तो 5 1 और फिर क्या आएगा? 6, और 6 के बाद फिर क्या आएगा? 5। ये है, केवल करा है, बस हो गया। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा 3 या 6, हमारा राइट आंसर आ जाएगा।
प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 6 में दिया हुआ है आपका ए सी डी, ए सी डी, इसके बाद है डी ई एफ, इसके बाद है ए बी क्वेश्चन मार्क। तो देखिए ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन सी, दूसरा ऑप्शन डी, तीसरा ऑप्शन ए, चौथा ऑप्शन बी, ये ऑप्शन है आपके पास। ओके, तो क्या करेंगे डी, डी के बाद रोटेट कराएंगे। अब मैं लिखूंगा नहीं, आपको देखना है। डी के बाद अगर हम रोटेट कराएंगे तो डी के बाद हो जाएगा सी और डी के बाद हो जाएगा एफ, यानी फिर क्या होगा, ए हो जाएगा, फिर ई हो जाएगा। ओके, तो लिख ही देता हूं। डी के बाद क्या हो जाएगा सी, सी के बाद ए, इसके बाद हो जाएगा एफ और इसके बाद हो जाएगा ई। ओके ओके, इसके बाद डी का अपोजिट यानी बी हो गया। ओके, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम अपोजिट लिखेंगे किसी एक में, तो क्या हो जाएगा अपोजिट अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा, ए का अपोजिट क्या है, ए का अपोजिट ई, सी का अपोजिट क्या है, सी का अपोजिट एफ और डी का अपोजिट क्या है बी, डी का अपोजिट बी। तो ए बी, सॉरी बी ए फिर सी बी, तो हमारा आंसर क्या होगा, यहां पे आ जाएगा सी, कैसे, बी ए सी सी बी। तो आंसर क्या होगा, आंसर आपका पहला आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, 100% राइट हो जाएगा। ओके, चलिए प्रश्न नंबर बात करते हैं 7 की, और प्रश्न नंबर 7 में आपका दिया हुआ है और आपका ये आखिरी प्रश्न आज का। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं क्या, दो चार क्वेश्चन मार्क, 1 2 क्वेश्चन मार्क, 3 4 5 6 4 2। ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन 6 1, दूसरा ऑप्शन 5 1, तीसरा ऑप्शन 6 6 और चौथा ऑप्शन 3 3। ये ऑप्शन है आपके पास, पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। ओके, इसके बाद हम करते क्या है, तीसरे चौथे देखते हैं। तीसरे चौथे में कौन कॉमन है, 4 कॉमन है, 4 को लिखते हैं। 4 के बाद रोटेट कराते हैं, 5 आ जाएगा, 5 के बाद 3 आ जाएगा और इसको इसी तरह रोटेट कराते हैं। 4 के बाद 2 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 4 का अपोजिट 1, 5 का अपोजिट 2, 3 का अपोजिट 6। किसी में भी रख देते हैं, 4 का अपोजिट 1, 4 का अपोजिट 1, 5 का अपोजिट 2, 3 का अपोजिट 6। ओके, कराते हैं रोटेट, 2 4 2 4 या 1 मिनट, 2 4 कराना है ना, 4 4 4 4 2 4, ठीक, कहाँ गया, ठीक, 2 4, इसमें भी हम रख देते हैं, इसमें भी हम रख देते हैं। तो इसमें अगर हम रख देंगे 2 4 और 2 का अपोजिट क्या है, 2 का अपोजिट है 5, 2 का अपोजिट 5 और 6 का अपोजिट 6 का अपोजिट 6 का अपोजिट 3 और 4 का अपोजिट 1। ठीक, हमने इसमें भी रख दिया डाइस नंबर 5 में 4 में। तो जब हम कराएंगे इसमें 2 4, तो 2 4, 4 के बाद क्या आ जाएगा 3 और 3 के बाद क्या आ जाएगा 2। तो क्या आ गया इसमें पहला आ गया 3, ठीक, पहले वाले में। दूसरे वाले में रखेंगे तो 1 के बाद 3
सॉरी, एक के बाद दो और दो के बाद तीन, तीन के बाद एक, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद एक, तो इसमें भी क्या आ गया, तीन आ गया, कंफर्म। तो तीन तीन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद आप लोगों के सवाल आज यहीं तक रहेंगे और कल हम जो बात करने वाले हैं वो बेसिकली बात होगी फोल्डिंग अनफोल्डिंग की, और उसमें एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। और मुझे आशा है कि आप लोगों को ये प्रश्न भी समझ में आए होंगे और कल का जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था रोटेशन का वो भी समझ में आया होगा। और अगर आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया है तो क्या कर सकते। तो इसके बाद अब मिलेंगे कल, ठीक। तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। और अगर चैनल में पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।